नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केवी क्लासेस सरदुलगढ़ में। और जहां हमने सेशन शुरू किया हुआ है वो क्या हुआ बच्चे, आपका एग्रीकल्चर का। बहुत सारी वीडियो हमने एग्रीकल्चर पे पहले से अपलोड कर दी है। जो भी बच्चा हमारे साथ नया जुड़ा हुआ है तो वो पहले जो 5 से 6 वीडियो एग्रीकल्चर की वो ज़रूर देख लें, क्योंकि सारा कुछ बेसिक उसी में मैंने सब बताया हुआ है। आज जो एग्रीकल्चर के अंदर लास्ट क्लास है वो आपकी है जी क्रॉप्स पे। किस पे है? क्रॉप्स पे। उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे एग्रीकल्चर का, क्रॉप्स। हमने देख लिया सीजनल क्रॉप्स भी हमने देख ली थी, सीजन के अकॉर्डिंग क्रॉप्स को उगाया जाता है। देन उसके बाद कमर्शियल क्रॉप्स भी हमने देख ली थी, ठीक है। तो 2 कमर्शियल क्रॉप्स हमारी कल रह चुकी थी जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के ओरिएंट से देखें तो इम्पोर्टेंट है। एक है आपकी टी, क्या है? टी। और एक है आपका कॉफ़ी। एक है टी और एक है आपका कॉफ़ी। ये दोनों ना ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है, मतलब ये पेय पदार्थ है, इसको हम लिक्विड के रूप में हम यूज करते हैं। अब टी के अंदर किसका यूज होता है और कॉफ़ी के अंदर किसका यूज होता है? टी के अंदर टी की लीव्स का यूज होता है। भी बच्चों याद रखना, पत्तियाँ किसकी? टी प्लांट की पत्तियों से आपकी क्या बनती है? टी बनती है। और सबसे पहले टी का ओरिजिन पूछे भाई किस देश के अंदर टी बनना शुरू हुई थी, तो चाइना। कौन है? चाइना के अंदर ओरिजिन माना गया है। उसके बाद हम देखें भाई इंडिया के अंदर किस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा टी होती है, तो सभी को पता है कहाँ होती है? असम में। कहाँ पे होती है? असम में भी होगी, वेस्ट बंगाल में भी होती है, कर्नाटका केरला इधर भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है हमारे इंडिया के अंदर? असम के अंदर। किसके अंदर है? असम के अंदर। यहाँ पे कॉफ़ी के अंदर किसका यूज होता है? कॉफ़ी के अंदर पेड़ के सीड्स का यूज होता है ना। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी हमारे किस स्टेट के अंदर होती है, तो बच्चों याद रखना कर्नाटका का, कर्नाटका है ना भाई। जिसने राहुल कॉफ़ी पी के नाटक करना शुरू कर दिया ना, तो याद रखना कर्नाटका। राहुल कर्नाटक, कॉफ़ी पी के राहुल कर्नाटक करो भाई, है ना। तो कर्नाटका का याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये भी आपके कमर्शियल क्रॉप्स थी। ये भी क्या थी? एक कमर्शियल क्रॉप थी। ऑयल सीड क्रॉप्स भी हम कर चुके हैं। आज हम आगे करने वाले हैं, वो करने वाले हैं ग्रेन सीरियल्स क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स वो होती है जो अनाज भाई, है ना। अनाज में जैसे क्या हो गया आपका? चावल हो गया, गेहूं होगी, मक्का हो गया, ज्वार हो चुकी है ना, बाजरा होगा, जौ होगा। ये सारी आपकी कौन सी है? सीरियल क्रॉप्स हैं। कौन सी हैं? सीरियल क्रॉप्स हैं। और आपको पता होना चाहिए कि फूड के रूप में 2 मेन हम क्रॉप्स का यूज करते हैं खाने के लिए। दक्षिण भारत की बात करें ना, साउथ इंडिया की, तो वहाँ पे लोग राइस खाना पसंद करते हैं। लेकिन हमारे उत्तर भारत में मतलब हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कुछ MP, UP इस साइड के ये लोग, इनका जो मुख्य फसल है ना वो व्हीट है। चपाती खाते हैं ये। क्या खाते हैं? चपाती खाते हैं। तो अब एक एक करके बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम राइस की। किसकी बात करते हैं अभी? राइस मीन क्या होता है जी? आपका चावल होता है। क्या होता है? चावल। इसकी वैरायटी भी करनी जरूरी है भी, है ना। हाइब्रिड सीड्स आते हैं, बासमती सीड्स आते हैं। इनकी वैरायटीज बहुत बार पेपर में पूछी गई है कि कौन सी वैरायटी किस फसल की है। तो एक दिन हम डिफरेंट वैरायटीज करवाएंगे, राइस की करवाएंगे और व्हीट की करवाएंगे, क्योंकि जो मुख्य फसल है ना पंजाब की आपकी, वो 2 ही है, एक राइस है और एक क्या आपका? व्हीट है। पंजाब के अंदर फॉडर क्रॉप्स भी पूछा जाएगा। चलो लास्ट में बता देते हैं ये मेन क्वेश्चन आपको भाई। राइस को सबसे पहले पता होना चाहिए जी टेम्परेचर कितने की जरूरत है। टेम्परेचर है 25 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ तक है? 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक राइस को किसकी जरूरत होती है बच्चे? टेम्परेचर की जरूरत होती है। उसके बाद इसको ना रेनफॉल भी अच्छी चाहिएगी। क्या चाहिएगी? रेनफॉल भी अच्छी चाहिएगी। 120 से लेके 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल भी आवश्यकता होती है। अब ये कौन सी फसल आपकी? तो पता होना चाहिए ये एक खरीफ क्रॉप्स है। खरीफ क्रॉप्स आपकी है वो राइस है।
देन उसके बाद पता होना चाहिए भाई इसको ह्यूमिडिटी भी चाहिए भाई, ह्यूमिडिटी, अब आपको पता है दक्षिण साइड हमारे ह्यूमिडिटी प्लेन एरिया ज़्यादा है दक्षिण साइड, तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी चावल का क्या होता है बच्चे, ज़्यादा होता है। ह्यूमिडिटी पंजाब के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी पंजाब हमारा राइस के प्रोडक्शन के अंदर सेकंड नंबर पे बना हुआ है। ये कमाल है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन का। 1967 से लेके 1968 वाला वो पीरियड, तब से क्या हुआ था कि एक अच्छा प्रोडक्ट आपका शुरू हो गया था राइस का और व्हीट का। कहाँ पे, हमारे पंजाब में। कहाँ पे, हमारे पंजाब में। अब देखो यहाँ पे पानी वगैरह की भी बहुत अच्छी सुविधा है, भी 5 नदियाँ जाती है पंजाब में, और मेन यहाँ पे सोर्सेज देखा गया है पंजाब के अंदर वाटर इरिगेशन का, वो आपके ट्यूबवेल्स हैं। क्या है, ट्यूबवेल्स हैं। देन उसके बाद भी कैनाल, नहरों का यूज होता है यहाँ पे पानी के लिए। तो याद रखना इरिगेशन का जो मुख्य स्रोत माना गया है पंजाब के अंदर है वो हमारे ट्यूबवेल्स है, मतलब ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं। सेकंड नंबर पे किसका है, कैनाल्स, नहरों का हम यूज करते हैं। अब याद रखो भाई सोयल किस तरह की चाहिए, डीप क्लाई सोयल हो या लोइमी सोयल हो, दोनों ही सोयल आपकी लोइमी सोयल। लोइमी सोयल को एलुवियल सोयल भी बोलते हैं, लोइमी सोयल को एलुवियल सोयल भी बोलते हैं। तो डीप क्लाई सोयल हो या लोइमी सोयल हो, जो चावल के लिए क्या मानी गई है बच्चे, अच्छी मानी गई है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा भी जो चावल के खेत होते हैं उन्हें कहा जाता है पैडी फील्ड। क्या बोला जाता है बच्चे, पैडी फील्ड बोला जाता है। और पैडी फील्ड में कौन सी गैस निकलती है, तो याद रखना CH4 निकलती है, मीथेन। क्या, मीथेन। पैडी फील्ड मतलब अब जब हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम क्या करें, पैडी की नर्सरी तैयार की है, 1 महीना लग गया उसको, नर्सरी में तैयार हुई है, और वहाँ से प्लांटेशन करेंगे प्लांट का अदर फील्ड के अंदर। तो जो हम पौधे लगा देंगे पैडी के, है ना, तो अब वहाँ से गर्म हवाएं निकलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे पैडी प्लांट आपका ग्रोथ करेगा तो वो गर्म हवाएं नहीं है, वो गैस निकल रही है हमारे। और वो गैस कौन सी है पैडी फील्ड से, CH4 है बच्चे, मीथेन है। ये भी थोड़ा सा याद रखना। तो लोइमी सोइल बता दिया आपको, डीप क्लाई सोइल बता दिया, एलुवियल सोइल बता दिया। ये आपकी सोइल है ना, ये एक अच्छी सोइल है प्रोडक्शन के लिए, किसके, राइस के। बहुत बार कन्फ्यूजिंग होती है कि सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन कौन करता है। कंट्रीज की बात करूँ तो चाइना नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया सेकंड नंबर पे है, इंडिया सेकंड नंबर पे है। लेकिन इंडिया के अंदर जो स्टेट है ना, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल ये फर्स्ट नंबर पे है। किसके प्रोडक्शन के अंदर, राइस के प्रोडक्शन में। सेकंड पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, है ना, यूपी, ये सारा कुछ जो नीचे वाला एरिया है हमारा, वहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन होता है किसका, राइस का। तो कंट्रीज के अंदर चाइना याद रखना, और हमारे यहाँ पे कौन याद रखना, वेस्ट बंगाल। फिश का भी प्रोडक्शन किसके अंदर था, वेस्ट बंगाल। चावल और मछली दीदी और खाते हैं, थोड़ा याद रखना इसको भाई। जो चावल का प्रोडक्शन है और वेस्ट बंगाल के अंदर फिश का प्रोडक्शन है, इंडिया के अंदर नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है। आई बात समझ यहाँ तक। वैरायटीज एक दिन एक साथ करेंगे सभी की, निम्नलिखित में से कौन सी वैरायटी किसकी है, राइस की है, व्हीट की है, सब कुछ वो देखना पड़ेगा आपको भाई, है ना। सुगंधा वगैरह वैरायटीज बहुत सारी हैं हमारे राइस की। देन उसके बाद करते हैं व्हीट। किसकी बात करते हैं भाई, व्हीट की बात कर लेता हूं मैं। व्हीट आती है आपकी, वो होती है गेहूं, गेहूं भाई। चावल का यूज खाने में होता है दक्षिण भारत में, है ना, साउथ इंडिया में। ये उत्तर भारत में खाई जाती है। गेहूं का सभी को पता है भाई। जो पंजाब के अंदर ग्रीन क्रांति आई थी उसके बाद किसका प्रोडक्शन अच्छा हुआ, व्हीट। व्हीट के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन था जो पंजाब से शुरू हुई थी, है ना। हाइब्रिड सीड्स आ चुके थे उस टाइम हमारे पास, अच्छी हमारी प्रोडक्शन होना शुरू हो गई थी। अब बात करते हैं आपका कि व्हीट को टेम्परेचर की कितनी ज़रूरत है। तो व्हीट की जब शोविंग होती है, शोविंग का मतलब कब होता है भाई, अक्टूबर नवंबर मंथ में, है ना। तो इस टाइम टेम्परेचर भी हमें कम की ज़रूरत होती है, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब ये पक जाएगी, हार्वेस्टिंग के लायक हो जाएगी, तो उस टाइम व्हीट को ना
वीट को टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिएगा, मतलब सन्नी डे चाहिएगा उस टाइम, सन्नी डे। सनी डे का मतलब क्या है, धूप अच्छी चाहिएगी, तब जाके हमारी वीट की क्रॉप्स क्या हो जाती है, पक जाती है। तो टेम्परेचर का देख लिया। अब देखो भाई टेम्परेचर कम चाहिएगा तो रेनफॉल भी इसको कम ही चाहिएगी, रेनफॉल भी इसको क्या चाहिएगी, कम ही चाहिएगी। रेनफॉल हमारे 70 से 100 सेंटीमीटर हो जाए ना तो भी हमारे काफ़ी है, किसके लिए, वीट्स क्रॉप्स के लिए। अब याद रखना भाई कि इसके लिए सबसे बेस्ट सोयल कौन सी है, तो बेस्ट सोयल आपकी लोयमे सोयल, लोयमे सोयल या फिर डीप कलाई सोयल के अंदर भी आपकी गेहूं हो जाती है। और वैसे जो आपका गंगा और सतलुज का प्लेन है, सतलुज और गंगा के द्वारा बनाए गए जो मैदानी भाग है वहाँ पे आपकी वीट का प्रोडक्शन भी क्या होता है, अच्छा होता है। डेक्कन, दक्कन का पठार वाला भी रीजन है, वहाँ पे भी आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा वीट का, वहाँ पे कलाई सोयल है आपकी। उसके बाद देखो भाई कि फर्स्ट नंबर पे प्रोडक्शन के अंदर नंबर 1 पे कौन है, तो बच्चों याद रखना चाइना है, किसके अंदर, वीट के अंदर। और सेकेंड नंबर पे वही इंडिया, सेकेंड नंबर पे इंडिया। अब इंडिया के अंदर बात करो ना तो यूपी सबसे पहले नंबर पे आपकी, यूपी उत्तर प्रदेश, योगी जी वाली यूपी है ना, उत्तर प्रदेश प्रोडक्शन में। देन उसके बाद पंजाब है, देन उसके बाद क्या है, पंजाब है भाई। उसके बाद याद रखना पंजाब के बाद एमपी है और हरियाणा है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट है ना, ये प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं वीट का। याद रखना विश्व के अंदर फर्स्ट नंबर पे आपका चाइना है, लेकिन हम इंडिया की बात करें तो पहले नंबर पे कौन सा स्टेट है, यूपी, देन पंजाब है, एमपी है और हरियाणा है, एमपी और हरियाणा है। इतना कुछ याद रख लोगे ना, इतना कुछ याद रख लोगे। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट आपका आ जाएगा मेज। मेज है ना, मेज आपकी तीनों सीजन के अंदर बोई जाने वाली फसल है। मेज मीन मक्का, मेज मीन मक्का। मक्का एक सीरियल क्रॉप्स भी है, मक्का एक फोडर क्रॉप्स भी है। फोडर का मतलब चारा, जो हम किसको डालते हैं, पशुओं को डालते हैं। किसको डालते हैं, पशुओं को हम डालते हैं। अब बात सुनो भैया, ये तीनों सीजन के अंदर हैवी रेनफॉल हो तो भी चलेगा और कम रेनफॉल हो तो भी होती है। बिहार के अंदर ये तीनों सीजन में चलेगी, बिहार में है ना, दक्षिण साइड में। पंजाब में भी चलती है, फोडर के रूप में हम सर्दियों में यूज करते हैं और सीरियल्स के रूप में इसका किस में यूज करते हैं, गर्मियों में यूज करते हैं। तो मेज है आपका मक्का। अब इतना याद रखना कि तीनों सीजन में बोई जाने वाली फसल है और इसका सर्दियों के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, सर्दियों के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है भाई, फर्स्ट नंबर पे जो फर्स्ट कंट्री है आपकी वो यूएसए है। यूएसए के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, मक्का का होता है। अगर मैं बात करूँ इंडिया की तो हमारे कर्नाटका में होता है। दक्षिण भारत में इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैंने भी बताया था कर्नाटका, आंध्रा, बिहार, झारखंड, वहाँ पे ये तीनों सीजन्स के अंदर बोई जाने वाली फसल है। मेज एक फोडर क्रॉप्स भी है। पंजाब की मेन फोडर क्रॉप्स कौन सी है, तो याद रखना भाई फोडर क्रॉप्स कौन सी है, मेज और ज्वार। मेज और ज्वार ये मेन फोडर क्रॉप्स है किसकी, पंजाब की। किसकी भाई, पंजाब की है। किसकी है, पंजाब की है। अब देखो भाई दालें वाली फसलें कौन सी हैं, करवाता नहीं मैं, एक बार समझ लेना आप भाई। जिन दालें वाली फसलें आपकी चना, मूंग, जिसको आप क्या बोलते हो, ग्रीन ग्राम बोलते हो, उड़द बोल दिया आपने ना, उड़द की दाल आती है। तो ये लगभग आपकी क्या होती है, दालें वाली फसल होती है। क्या होती है, मसूर की दाल होगी, उड़द की दाल होगी, है ना, चने की दाल होगी। तो ये दालें वाली फसलें भी थोड़ा सा आप याद रखना। और दालें वाली फसल होती है उनमें नाइट्रोजन कम चाहिए होती है ना भाई, दालें वाली फसलों में नाइट्रोजन की मात्रा उस फसल को कम चाहिए होती है। याद रखना ये भी थोड़ा सा, है ना भाई। मूंग क्रॉप्स होती है उसको यूरिया की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और वो खुद नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देती हैं उनके
रूट्स के अंदर भी क्या होती है आपकी ऐसे नोड्स बनी होती है, क्या बनी होती है, नोड्स बनी होगी, तो वो पौधे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये हम आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं, आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब सुनो भाई, हमने क्रॉप्स तो जो मेन थी वो हमने देख लिया है। आज हम शुरू करते हैं प्लांट के बारे में पढ़ना। किसके बारे में, प्लांट के बारे में पढ़ना। प्लांट क्या होते हैं भी, पौधे होते हैं आपके, क्या होते हैं, पौधे होते हैं। अब पौधे भी छोटे बड़े बड़े तो अलग अलग टाइप के पौधे होते हैं। अब पौधों के पार्ट की बात करूं मैं, पौधों की पार्ट की बात करूं मैं, पौधे के क्या क्या पार्ट होते हैं, तो आप कहोगे सर पौधे के फ्रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, पौधे के पास स्टेम्स होता है अपना, स्टेम्स मतलब तना होता है, क्या होता है, तना होता है। पौधों के अंदर लीव्स होती है, पत्तियां होती है भाई, है ना। फ्लावर होते हैं पौधों के ऊपर, फ्लावर, फ्लावर से क्या बनते हैं आपके, फ्रूट्स बनते हैं भाई। फ्रूट्स के अंदर आपके क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। तो ये पार्ट्स आपके किसके हैं, पार्ट्स प्लांट के, किसके, प्लांट के। तो इन एक एक पार्ट्स को हमने पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और पौधों के पास हार्मोन भी होते हैं भाई, क्या होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं। और पौधों के पास आपके टिश्यू भी होते हैं। तो लगभग इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे एग्जाम में। लास्ट पटवारी एग्जाम में भी हार्मोन से क्वेश्चन बन गया था आपके पंजाब में। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेशन हमने शुरू करना पड़ेगा, ये पूरा कंप्लीट हमें प्लांट पढ़ना पड़ेगा पौधे के बारे में। कुछ होते हैं ना वो क्रीपर्स होते हैं ना, जैसे वाटरमेलन का प्लांट्स देखा होगा, वो क्रीपर्स होते हैं, वो ऊपर नहीं होते, उनके पास स्टेम नहीं होता भाई, है ना। अराइवल स्टेम बोलते हैं जिनको ना, वायवीय तना होता है, वो ज़्यादा वजन को क्या नहीं करते, सपोर्ट नहीं कर सकते। तो सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा ना। कुछ क्लाइंबर होते हैं, चढ़ जाते हैं, कुछ पौधे सपोर्ट मिलते ही चढ़ जाते हैं। तो सारा कुछ, कोई भी किसका एग्जाम्पल है तो मैं एक एक करके सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। अब देखो तुम सभी कि भी आपका ये प्लांट्स है ना, ये प्लांट्स, जितना कुछ भाग हमें प्लांट्स का दिखाई देता है बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सूट सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चे, उसी को हम सूट सिस्टम बोलते हैं। मतलब जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है वो हमारा सूट सिस्टम है, वो हमारा क्या है, सूट सिस्टम है। और जो भाग हमें पार्ट दिखाई नहीं दे रहा बच्चे, वो पौधे का रूट सिस्टम है। वो पौधे का क्या है, आपका रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम है। अब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना बच्चे, हरे पौधे होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और जो ग्रीन प्लांट्स नहीं होते वो अपना खाना नहीं बना सकते, वो अपना खाना नहीं बना सकते। मतलब कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, हम अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जैसे हम जो डिपेंड करते हैं ना अपने फूड के लिए, वो डिपेंड कर रहे हैं हम किस पे, प्लांट्स पे, किस पे, प्लांट्स पे और अदर एनिमल्स पे, हम अपने भोजन के लिए। इसलिए हम किस कैटेगरी में आएंगे बच्चे, हम हिट्रोट्रोप्स में आएंगे। किस में आएंगे, हिट्रोट्रोप्स में आते हैं। अब इन्होंने खाना तो खुद बनाया है, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करते, इसलिए ऑटोट्रोप्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं, ऑटोट्रोप्स। और जो भाई दूसरे जीवों का खून चूसते हों, है ना, खून चूसते हों, ब्लड सक करते हों, वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चे, वो पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं, पैरासाइट। भाई कोई भी सक करे ब्लड अदर एनिमल्स का, वो पैरासाइट है। एक मच्छर भी क्या है, पैरासाइट है, मच्छर। और मच्छर से याद आया कि जो मेल मस्कीटो होता है वो ब्लड सक नहीं करता, है ना। सक कौन करेगा ब्लड को, फीमेल मस्कीटो ही ब्लड करती है सक। किसका, कोई मिल जाए वे सभी का कर लेती है ना। तो बुरा मत मानना, ये साइंस में सब कुछ है भी आपका, कि जो आपकी मादा मच्छर होती है, फीमेल होती है, वही ब्लड क्या करती है, सक करती है। मेल मस्कीटो होता है वो ब्लड सक नहीं करता। अब ये देखो भाई, तुम्हें बता दिया मैंने कि पौधे ऑटोट्रोप्स होते हैं, पैरासाइट्स कौन होते हैं, हिट्रोट्रोप्स कौन होते हैं। कोई एग्जांपल आए तो आप बता दोगे। अब देखो भाई, इससे ऊपर वाला सिस्टम आपका सूट सिस्टम है, जो पौधे का आपको दिखाई देता है, जो पौधे का भाग दिखाई नहीं देता उसको आप क्या कहते हो, रूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं। अब पौधे अपना खाना खुद तैयार करते हैं,
पौधे अपना खाना बच्चे खुद तैयार करते हैं, इसीलिए उन्हें बोला गया ऑटोट्रोफ्स। क्या बोला गया? ऑटोट्रोफ्स बोला गया है, ऑटोट्रोफ्स बोला गया है ना। एक कैसकुटा प्लांट होता है आपका, कैसकुटा प्लांट, कैसकुटा प्लांट होता है, कैसकुटा प्लांट। अमरबेल बोलते हो जिसको आप, अमरबेल पीले कलर की होती है, पीले कलर की होती है। वो अपना खाना खुद नहीं बनाती, क्योंकि जो अमरबेल होती है इस पौधे के पास रूट भी नहीं होती भाई। क्या नहीं होती? रूट भी नहीं होती, अकेला स्टेम होता है, अकेला स्टेम होता है और पीले कलर की होती है। तो ये दूसरे पौधों से भोजन छीनती है। तो इसलिए अमरबेल किस प्लांट, किसका एग्जाम्पल है? तो ये भी एक आपका पैरासाइट है, ये भी आपका क्या है? एक पैरासाइट है, ये भी क्या एक पैरासाइट है। याद रखना एग्जाम्पल, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन आता है आपका पिक्चर प्लांट से भाई बच्चे, किससे आता है? आपका पिक्चर प्लांट से आता है। कुछ है ना पत्तियों के साथ ऐसे लगे होते हैं, आप यूट्यूब पे ना सर्च करके देख लेना, उस पे ना एक क्लैप्सा बना होता है, ऐसे क्लैप्सा, पिक्चर प्लांट ऐसे। इसमें ना कोई भी जैसे आपका इंसेक्ट घुस जाएगा इसके अंदर, तो ये वेरी सेंसिटिव होता है। जैसे अंदर जाएगा ये अपनी टैप को क्या कर देगा? बंद कर देगा, और उस इंसेक्ट का क्या कर जाएगा? डाइजेस्ट कर जाएगा। उस इंसेक्ट का क्या कर जाएगा? डाइजेस्ट कर जाएगा। तो ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट का भी क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं। उस पौधे का क्या नाम आपका? पिक्चर प्लांट है बच्चे। क्या है? पिक्चर प्लांट है। क्या है? पिक्चर प्लांट है। तो कल की क्लास है ना एग्रीकल्चर की, थोड़ी सी हम लॉन्ग लेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर का थोड़ा सा पोर्शन थोड़ा ज़्यादा बचा हुआ है। आपकी टाइप्स ऑफ सॉइल बची हुई है, थोड़ा बहुत इरिगेशन के बारे में बचा हुआ है आपका। आज मैं प्लांट्स के बारे में करवा रहा हूँ। आज मैं किसके बारे में कर रहा हूँ? प्लांट्स के बारे में करवा रहा हूँ। तो ये भी थोड़ा बहुत टॉपिक आपका लंबा जाएगा। तो भाई जिस प्रोसेस का प्लांट यूज करते हैं किसमें? अपना फूड बनाने में, उस प्रोसेस का नाम बोलते हैं बच्चे फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं उसे हम। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। इसके अंदर क्या करेगा कि पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने फूड तैयार करते हैं। क्या करते हैं? फूड तैयार करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किन किन चीज़ों का यूज किया जाता है वो थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, समझा देता हूँ आपको। भाई सबसे पहले ना पौधे को चाहिएंगे वाटर। क्या चाहिए? वाटर। इसी के अंदर आपके मिनरल्स आ जाएंगे, है ना। वाटर नहीं आएगा, वाटर के साथ मिलके रूट से आपके पौधे तक क्या पहुंच जाएंगे? मिनरल्स पहुंच जाएंगे, मिनरल्स पहुंच जाएंगे। किससे पहुंचेंगे, क्यों पहुंचेंगे, वो कल की क्लास में बताऊंगा। ये पता होना चाहिए कि ये रूट से ये ले लेगा, ठीक है ना। और पत्तियों तक जाएगा भाई, पत्तियों तक जाएगा। किस माध्यम से गया, किस प्रोसेस क्या यूज हुआ, वो कल की क्लास में है, क्योंकि हम रूट पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देन यूज किया जाएगा आपका CO2 का बच्चे। किसका? CO2 का। अब ये तीर मार दिया ना मैंने, इसका मतलब समझ जाना ये गैस है, इसका मतलब ये समझ जाना गैस है। तो बाहर से क्या क्या चाहिएगा? बाहर से चाहिएगा पानी और CO2। CO2 का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम गैस लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, हम छोड़ते हैं वो कौन छोड़ते हैं? CO2। देन क्या चाहिएगा भाई बच्चे? यहाँ चाहिएगा आपको सनलाइट। क्या चाहिएगा? सनलाइट। और सनलाइट कौन पकड़ लेगा? सनलाइट पकड़ लेगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लोरोफिल क्या है आपका? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो पौधे की पत्तियों या स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है, जिससे पौधा हमें किस कलर का दिखाई देगा? ग्रीन कलर का। और इसी क्लोरोफिल के अंदर आपकी एक मेटल पाई जाती है और उस मेटल का नाम है मैग्नीशियम। बार बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के अंदर कौन सी मेटल पाई जाती है? मैग्नीशियम। केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, साइंस करेंगे तब इसके बारे में। अब सुनो भाई, हमारे पास पानी भी पहुंच गया, पानी के साथ मिनरल्स भी थे, और पौधे को कौन सी गैस मिल गई?
CO2 और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है एक बार समझा देता हूँ मैं, भाई आप समझे नहीं होंगे तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, समझने की कोशिश करना भाई। ये आपकी है ग्रीन लीव्स, क्या है, ग्रीन लीव्स है, पत्ती है ये सारा का सारा खेल ही पत्ती में होता है फोटोसिंथेसिस का। ये है आपकी पत्ती, इस पत्ती के ऊपर है ना पोर्स बने होते हैं, क्या बने होते हैं, पोर्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, अभी दिखाई नहीं देते हमें, अगर पत्ती की सरफेस पे देखोगे बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। इन पोर्स को बोलते हैं हम स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट इन लीव्स, स्मॉल पोर्स होते हैं। ये स्मॉल प्रोसेस है, पोर्स है ना, ये नोज होती है, नोज, जैसे हमारी नोज है, हमारी नोज क्या काम करेगी, हमारी नोज CO2 और O2 को क्या कर रही है, बदल रही है, मतलब जो एयर के अंदर गैसें जब वो अंदर जा रही है, रिपेल कर रही है, लंग्स गैस बाहर आ रही है, तो इसका मतलब गैसों का आदान प्रदान करवा रही है। तो इसलिए नोज तो नाम नहीं होता भाई बच्चे, इसको छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आपने, स्टोमेटा, क्या पढ़ा, स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधा क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, है ना। और ये सनलाइट ये ग्रीन कलर होगा ना, ये सनलाइट को क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। और ये भी पता होना चाहिए 100% जो सनलाइट होती है ना उसका 1% पौधा ऑब्जर्व करते हैं, कितने परसेंट, 1% जो पौधे हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करती है हमारी अर्थ क्रस्ट, जो भूमि की सतह होती है ना, पौधे से, सूर्य से आने वाली हीट, सन से आने वाली हीट सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करती हैं। ये तो चलो एग्रीकल्चर से हटके साइंस में चला गए हम, तो यहाँ तक आया ना समझ भाई। जो पौधे की हरी पत्तियां है, अब बात सुनो, अब आप कह दोगे सर कैक्टस, अब ये कैक्टस के पास तो सर पत्तियां नहीं है, कैक्टस के पास पत्तियां नहीं है, पत्तियां थी भाई, पत्तियां थी, पहले हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे पत्तियां है ना, पत्तियों का रूपांतरण हो गया, रूप चेंज हो गया और कांटों में चले गए भाई। अब कैक्टस पे देखना छोटे छोटे कांटे होंगे, तो कांटे होंगे इसका मतलब है, कांटे होंगे इसका मतलब वो रूपांतरण हो गए किसके, पत्तियों का। तो याद रखना कि धीरे धीरे जो रेगिस्तान में पौधे हैं ना उनकी भी पत्तियां खत्म होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ना के बराबर ये पत्तियां, बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियां होती है। और रेगिस्तान के पौधों के अंदर कांटे ज़्यादा होते हैं, कांटे ज़्यादा होते हैं ना, और कांटे इसीलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि पत्तियों का रूपांतरण हो रहा है किसमें, कांटों में हो रहा है। ये आगे मैं बताऊंगा थोड़ा सा आपको, तो यहाँ पे पता होना चाहिए। अभी कैक्टस किसका यूज करेगा, कैक्टस ग्रीन स्टेम का यूज करेगा। जिन पौधों के पास पत्तियां नहीं होती वो ग्रीन स्टेम का यूज करेगा, ग्रीन स्टेम का यूज करेगा। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि पौधा रूट से पत्तियों तक पहुंच जाएगा, आपका वाटर प्लस मिनरल्स, और बाहर से ले लेगा ये स्टोमेटा CO2 को, सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेगा कौन, क्लोरोफिल। तो बनेगा क्या आपका, बनेगा जी फूड, क्या बनेगा, फूड बनेगा, H2O निकलेगा और साथ में O2 निकलेगा। और ये दोनों गैस है भाई, ये पानी नहीं निकलेंगे क्योंकि ये बाहर किसके द्वारा निकलेंगे, ये पत्तियां ही छोड़ेगी। तो ये वाटर वेपर है बच्चे, वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर है, ये ना कि पानी है आपका, ठीक है। क्योंकि पानी होगा वो लिक्विड होगा और पानी से गैस बन जाएगी, उसी को हम क्या कहते हैं, वाटर वेपर कहते हैं। और ये आ रही है आपकी भी ऑक्सीजन। अब इतना याद रखना कि ये सारा का सारा प्रोसेस कब होगा, ये सारा का सारा प्रोसेस तभी हो पाएगा जब हमारे पास क्या होगी, सनलाइट होगी। सनलाइट का मतलब डे टाइम बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, डे टाइम बोल सकते हैं, डे टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है बच्चे, अभिक्रिया है, ये हमेशा दिन में होती है। दिन में होगी तो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा। जैसे ही रात हो जाएगी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बंद हो जाएगा और ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। इसका मीन क्या हुआ कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू करेगा और ऑक्सीजन लेगा, तब तक भोजन बनाएगा जब तक पौधा क्या लेगा, CO2 लेगा। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किन प्लांट में होती है बच्चे, ग्रीन प्लांट में होती है। हरे पौधे हो या हरे स्टेम हो, वो पौधा अपने क्या कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। अगर पौधा अपना खाना बना सकते हैं तो वो कौन सा प्रोसेस है,
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। पौधे किस में आते हैं? ऑटोट्रोफ्स में। कल हम पढ़ने वाले हैं पौधे के पार्ट्स। फूड के अंदर हम पौधों के पार्ट्स यूज करते हैं, हम पौधों की जड़ों का यूज करते हैं, स्टेम का यूज करते हैं, पत्तियों का यूज करते हैं, फ्लावर का यूज करते हैं, फ्रूट्स का यूज करते हैं, सीड्स का यूज करते हैं। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। अगर आपको लग रहा है कि हम सक्सेस तक पहुंचा देंगे, एक अच्छे लेवल की एग्रीकल्चर चल रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को क्लासेस शेयर कर दें और 1 या 2 दिन के अंदर हम आपको लाइव करवाया करेंगे सब कुछ। एग्रीकल्चर हो, चाहे रीजनिंग हो आपकी, है ना, चाहे साइंस हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे करंट अफेयर हो, वो सेशन हम चला देंगे, टाइमिंग हम बता देंगे, लाइव क्लासेस ही हम लेके आया करेंगे। धन्यवाद।